back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 4 of your class 3 New Mulberry English book. Okay, the parrot who would not talk. This chapter is written by Ruskin Bond. Okay, ये चैप्टर के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। और मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी वीडियो की अगर आपको किसी चैप्टर या वीडियो की ज़रूरत है कोई एक्सप्लेनेशन की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Let's read a story about a parrot that was not quite like other parrots. ये जो एक तोते के बारे में जो दूसरे तोतों से अलग था। When I was growing up in Missouri, almost everyone kept a pet parrot or parakeet. जो नरेटर है यानी रस्किन बॉन्ड वो अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं कि जब वो बता रहे जब मैं मसूरी में रहता था तो हर किसी के घर में एक पालतू तोता या पैराकिट जरूर रहता था। Sometimes these birds became great talkers. They would say things like study child study or don't be greedy, don't be greedy. कभी नरेटर बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि ये जो पक्षी हैं ये बहुत अच्छे से बात करने लगते थे। वो क्या क्या कह पाते थे, वो कहते थे पढ़ाई करो बच्चों पढ़ाई करो और लालच ना करो लालच ना करो। These words were picked up by the bird after some member of the household had repeated them many times in front of them. तो ये वर्ड्स क्यों वो पक्षी कब बोलने लगते थे जब वो अपने जिस घर में रहते थे उस घर के लोगों के मुंह से वो उन बातों को बार बार सुनते सुनते उन्हें भी वो बातें याद हो जाती थी। बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक। लेकिन नरेटर बता रहे कि जो हमारे पास जो तोता था वो तो बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who had visited all the houses on our road. Granny and grandfather were not keen on keeping a caged bird as a pet, but Aunt Ruby insisted. तो नरेटर बता रहे हैं कि आंट रूबी ने एक बर्ड कैचर से उस तोते को खरीदा था। बर्ड कैचर का मतलब जो चिड़िया को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और जो बर्ड कैचर था उनके रोड पे जितने भी घर थे सबके पास गया था अपने पक्षी बेचने के लिए, ठीक है। तो नरेटर बता रहे कि इनके जो ग्रैनी और ग्रैंडफादर वो दोनों ही एक चिड़िया को अपने घर में पेट बनाकर पिंजड़े में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आंट रूबी ने फोर्स किया, ठीक है। So she bowed the parrot and tried to reach him to talk, but the parrot did not like her at all. तो नरेटर बता रहे हैं कि आंट रूबी ने उस तोते को खरीद तो लिया और बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह बोलने लगे, लेकिन जो तोता था वो आंट रूबी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। किस किस शी वुड से पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज, बट द पैरट वुड बैक अवे विथ एंगर। तो आंट रूबी पिंजड़े के पास अपना चेहरा लाकर बोलती थी कि किस करो मुझे, लेकिन जो तोता था वो गुस्से में पीछे हट जाता था। One day the parrot suddenly dived forward and knocked Aunt Ruby's spectacles off her nose. After that she did not like the parrot anymore. एक दिन की बात है, इसी तरह से आंट रूबी उसे प्यार कर रही थी। अचानक से तोते ने आगे आकर छलांग मारी और आंट रूबी के जो चश्मे थे वो उसने उनके नाक से नीचे गिरा दिए। उसके बाद से आंट रूबी बिल्कुल भी उस तोते को पसंद नहीं करती थी। She started making faces at him and calling out, "You are useless, can't talk, can't sing, can't dance." इसके बाद आंट रूबी जब भी उसे देखती उसे देखकर वो मुंह चिढ़ाती थी और उससे कहती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, ना तुम बोल सकते हो, ना गा सकते हो, ना ही नाच सकते हो। Grandmother then put me in charge of feeding the parrot. He was quite happy to take green chilies and ripe tomatoes from my hands. I also gave him slices of mango. This gave me the chance to eat a few mangoes myself. तो नरेटर बता रहे हैं कि जब आंट रूबी ने उसका ख्याल रखना छोड़ दिया तो
इनकी जो दादी है उनकी दादी ने इन्हें जिम्मेदारी दी उसे खाना खिलाने की। तो जो तोता था वो नरेटर के हाथ से हरी मिर्चें खाना और उसे पके पके टमाटर खाना बहुत अच्छा लगता था। नरेटर उसे आम की स्लाइसेस भी खिलाते थे। इस तरह से नरेटर को भी कुछ आम खाने का मौका मिल जाता था। One afternoon, while everyone was in the dining room, I gave the parrot his lunch. By mistake, I left the cage open. Seconds later, the bird was winging its way into the freedom of the mango orchard. तो नरेटर बता रहे कि एक दोपहर की बात है, सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। नरेटर ने उस तोते को खाना दिया। गलती से पिंजड़े का जो दरवाजा था वो थोड़ा सा खुला रह गया, जिसके वजह से कुछ ही देर में तोता जो है उड़ चला अब किस तरफ? मैंगो आम के पेड़ों के तरफ। At the same time, grandfather came onto the veranda and remarked, "I see your aunt's parrot has escaped." उसी वक्त ग्रैंडफादर वरंडा में आते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे जो आंट का जो तोता था वो अब भाग निकला है। The door was quite loose, I said with a shrug. तो नरेटर हिचकिचाते हुए कहता है कि जो दरवाजा था वो कुछ ढीला हो गया था, इसी वजह से वो बाहर निकल गया। Aunt Ruby was upset. I thought we would never see the parrot again, but a few days later I found the bird sitting on the veranda railing. Unselfishly, I gave the parrot half of my mango. पैरट के उड़ जाने से आंट रूबी बहुत अपसेट थी। नरेटर बता रहे हैं कि हम मुझे लगा कि वो मैं कभी भी उस पैरट को हम अब दोबारा नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है कि एक दिन जो वो पैरट था वो दोबारा वरंडा की रेलिंग पे आके बैठ गया। नरेटर ने बगैर किसी बुरे दिल से अपना जो आम का आधा हिस्सा उसे दे दिया। While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby came out of her room and cried out, "Look, there is my parrot. He must have missed me." जब पैरट जो है वो आम खा रहा था, उसी वक्त आंट रूबी अपने कमरे से बाहर निकली और चिल्लाई, "ये देखो, मेरा पैरट वापस आ गया है, इसने जरूर मुझे याद किया होगा." With a loud squawk, the parrot flew out of her reach and perched on the nearest rose bush. एक बड़ी सी चीख मारते हुए तोता जो है वो आंट रूबी के पहुंच से दूर भाग जाता है और करीब के एक गुलाब के एक झाड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। He glared at Aunt Ruby and screamed at her in my aunt's familiar tones, "You are useless, can't talk, can't sing, can't dance." उसने आंट रूबी को घूर घूर कर देखना शुरू किया और उसके बाद उसके ऊपर चिल्ला के ये कहता है कि आंट रूबी जो उससे कहा करती थी वही वो रिपीट करके बोलने लगा कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम ना गा सकती हो, ना बात कर सकती हो और ना ही नाच सकती हो। Aunt Ruby went ruby red and ran inside her room, but that wasn't the end. आंट रूबी जो है वो शर्म के मारे लाल हो जाती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन वो अंत नहीं था। The parrot became a regular visitor to the garden and veranda, and whenever it saw Aunt Ruby, it would call out, "You are useless, can't talk, can't sing and can't dance." लेकिन ये अंत नहीं था। अब उसके बाद वो तोता हमेशा ही इनके गार्डन में आने लगा और वरंडा में बैठने लगा, और जब भी वो आंट रूबी को देखता था वो एक ही बात कहता था कि "यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग एंड कांट डांस." द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। आखिरकार उस तोते ने बोलना सीख लिया था। थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।